दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में अग्नि मिसाइल के परीक्षण के ऐलान के बाद अब भारत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। बता दें कि इस वक्त डिफेंस से जुड़ी बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि 10 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर के बीच भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास एक काफ़ी महत्वपूर्ण मिसाइल का परीक्षण करने वाला है, जिसके लिए आधिकारिक तौर पर एरिया वार्निंग जारी की गई है। इस परीक्षण के एरियल स्पेस को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। बता दें कि सरकार जानकारी के अनुसार यह एरिया वार्निंग 445 किलोमीटर के एरिया के लिए जारी की गई है, जिससे हमें इस बात का अंदाज़ा मिल सकता है कि ये परीक्षण किस मिसाइल का होने वाला है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि अंडमान निकोबार के पास होने वाले अधिकतर मिसाइल परीक्षण ब्रह्मोस का ही होता है। इससे कई बार भारत इस इलाके में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर चुका है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए रखता है क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह मलक्का स्टेट के काफ़ी नज़दीक पड़ता है, जो भारत और चीन के बीच युद्ध के स्थिति में सबसे रणनीतिक इलाका माना जाता है। बता दें कि यह एक छोटा सा समुद्री रास्ता है जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर की है और अपने सबसे चौड़े मुहाने पर यह 250 किलोमीटर चौड़ा हो सकता है, जबकि सबसे पहले पटल इलाके में इसकी चौड़ाई सिर्फ 65 किलोमीटर रह जाती है, जिससे छोटे इलाके में अगर भारतीय नौसेना के जहाज चीनी नौसेना के युद्धपोत को ट्रैक कर लेते हैं तो चीन का बचना नामुमकिन हो जाएगा। यही वजह है कि चीन अपने लिए मलक्का स्टेट को सबसे बड़ी कमजोरी मानता है। अब यह बात भी आश्चर्य की है कि सारी स्थिति समझने के बाद भी भारत अधिकतर ब्रह्मोस मिसाइल के परीक्षण अंडमान निकोबार के क्षेत्र में ही करता है, जिसके लिए कभी 200 किलोमीटर तो कभी 300 किलोमीटर तो कभी 450 किलोमीटर की एरिया वार्निंग जारी करता रहता है, जिससे हमें इस बात का पता चलता है कि भारत इस इलाके में अपने रणनीतिक एडवांटेज का पूरा फायदा उठाते हुए चीन को काउंटर करने की तैयारी इस समय काफ़ी ज़ोरों से जुटा रहा है, जिसकी वजह से हमारा लेटेस्ट शेड्यूल का परीक्षण भी काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। लेकिन दोस्तों, हमें इन सब अच्छी बातों के साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा भारत ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइल का परीक्षण ऐसे समय पर करने वाला है जब चीन की नौसेना की जासूसी जहाज G6 हिंद महासागर में इस समय मौजूद है और ये श्रीलंका पहुंचकर कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण रिसर्च एक्टिविटी का अंजाम देता है। इतना ही नहीं बल्कि यह 80 दिनों तक सर्च मिशन के लिए हिंद महासागर में ही मौजूद रहने वाला है। इसी दौरान हमारे 2 सबसे ताकतवर मिसाइल का परीक्षण भी होना है। भारत के लिए चिंताजनक भी हो सकता है। इसके बारे में हमारे विदेश मंत्री ने श्रीलंका के विदेश मंत्री से बात भी की है और श्रीलंका भारत की चिंता का समझते हुए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जल्द लाने वाला है। तो दोस्तों, दूसरी खबर के बारे में यह जानते हैं कि सरप्राइज इतना बड़ा है कि ब्रह्मोस से भी ज़्यादा लंबी दूरी तक हम चीनी नौसेना के युद्धपोत को बर्बाद कर सकेंगे। दरअसल अक्टूबर के शुरुआती दिनों में भारत पहली बार अपनी लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल यानी LRSAM का परीक्षण करने की तैयारी पूरा कर चुका है, जो भारत के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि होने वाली है। दोस्तों, LRSAM 500 किलोमीटर की दूरी से ज़्यादा की हमला करने में सक्षम है। इसका इस्तेमाल हम अपने युद्धपोत के साथ साथ सबमरीन में भी कर सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि भविष्य में भारत जिन 24 एडवांस पनडुब्बियों को बनाने वाला है उनमें ब्रह्मोस के साथ ही ये 500 से ज़्यादा किलोमीटर तक हमला करने वाली विश्व स्तरीय LRSAM मिसाइल भी शामिल होगी। इसके बाद चीनी नौसेना के जहाज़ और दूसरे वारशिप जहाज़ के पास नहीं भटक सकेंगे चीनी जहाज़। इसीलिए इस मिसाइल का परीक्षण काफ़ी मायने रखता है। जहां एक तरफ इस मिसाइल का होने वाला परीक्षण DRDO का रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की लगातार हो रही बढ़ोतरी को दर्शाता है, वहीं दूसरी तरफ भारत इस वक्त रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल की ऐसे वर्जन पर काम कर रहा है जो इस वजन में हल्के होने के बावजूद बहुत ही घातक लड़ाकू विमान लॉन्च करने में सक्षम होगा। बहरहाल दोस्तों, इस मिसाइलों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा लें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक अवश्य पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।